नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जयपुर शहर में बारिश का दौर तो जारी है, लेकिन उसी बीच जयपुर के खास शख्सियत हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हरेंद्र पाल सिंह जी जादौन, जन्मदिन है सर का। सर, हमारा समाचार की तरफ से सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके हमारे समाचार का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इसके साथ ही आज के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ खास रहा आपके जन्मदिन पर, और खास तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ खास किया। जन्मदिन की बात की जाए तो मेरे को तो इस चीज़ का, इन भाई लोगों का, कांग्रेस के सभी साथियों का, मेरे सीनियर नेतागणों का इतना प्यार और स्नेह मिलता है कि मालूम ही नहीं पड़ता है मेरे को। ईमानदारी से बता रहा हूँ आपके चैनल से, कहाँ पोस्टर लग रहे हैं, कहाँ होल्डिंग्स लग रहे हैं, हलवाई क्या बना रहा है मेरे को नहीं पता। सब साथी लोग मिलके कैसे क्या करते हैं, मैसेज पर ही सबके सब भाई लोग आते हैं। सुबह 9 बजे से एकदम घोर बरसात आ रही है, उस बरसात में चलती हुई में उनका प्यार स्नेह है कि सभी सीनियर नेतागण, पूर्व मंत्रीगण, हमारे जिलाध्यक्षगण, वर्तमान के एमएलए सभी के सभी आए हैं। सभी मेरे साथी लोग आए हैं, सभी कांग्रेस के सीनियर जूनियर साथी, बहनें, भाई सब के सब आए हैं। और 9 बजे से लेकर अभी 2 साढ़े 2:30 बजे तक एक तरफा रेला सा चल रहा है। मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का, कि इनका इतना स्नेह मेरे प्रति है कि अगर रात को 12 बजे भी, 1 बजे भी अगर मेरे से ये कोई भाई मेरी जान भी मांगे तो वो भी हाजिर है। इनका इतना मेरे ऊपर एहसान है कि जरा से मैसेज पे आते हैं, उसके लिए जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। कांग्रेस की मजबूती कर रहे हैं, हम सब कांग्रेस का झंडा लेके बुलंद कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आज सुबह से अब तक मैं जहाँ तक मानता हूँ 2,500-3,000 हज़ार आदमी आके गया होगा, और ऐसी बरसात में आके गया होगा, तो मैं तो इनका एहसान ही मानूंगा। और तो क्या कहूँगा। पत्रकार साहब तिवारी जी मिले थे, उनसे बात हुई तो वो बड़ा इस इलाके के बारे में कह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री जी का इलाका है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं के नाम पे जीरो है। क्या कुछ कहें। देखिए, इसकी अगर बात की जाए तो पिछले 15 साल से, जब से विद्याधर नगर विधानसभा अलग बनी है, परसिमन के बाद में 20 साल हो गए, जब से बीजेपी के विधायक हैं यहाँ पे। और अभी की तो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है कि दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, PWD मंत्री यहाँ की मुखिया हैं। और आप किसी भी रोड पर निकल जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, आपको एहसास होगा कि इससे तो अच्छा है किसी कच्ची बस्ती में जाएं। विद्याधर नगर की इतनी बुरी स्थिति है विकास के नाम पे कि ये कहने में भी कोई व्यक्ति कहेगा ना कि कौन से विधानसभा में रहते हो, कि उसमें रहते हैं जिसकी उप मुख्यमंत्री है, तो शर्म आती है। विकास के नाम पर जीरो चल रहे हैं। पिछले 20 साल से बीजेपी के एमएलए यहाँ राज करके बैठे हुए हैं, लेकिन काम के नाम पे एकदम जीरो हैं, विकास के नाम पे जीरो हैं, केवल बड़ी बड़ी बातों के नाम के जरूर हीरो हैं, विकास के नाम पे बिल्कुल जीरो बट्टा जीरो। बजट से कितना खुश हुआ, बजट पेश हुआ है। बजट में है ही क्या जो खुश हुआ जाए। आप जयपुर के लिए राजधानी बताइए, बजट में है क्या। न तो स्टेट वाले बजट में कुछ है, न सेंटर वाले बजट में कुछ है। सेंटर वालों ने तो राजस्थान को ऐसा कर दिया है कि जैसे कोई पक्षपात कर देते हैं कि राजस्थान तो उनकी साइड में ही नहीं है, और स्टेट वालों ने कुछ दिया नहीं है। और रही यहाँ जयपुर की और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा को और जिले को तो उस स्थिति में रखा है उन्होंने कि जैसे जयपुर है ही नहीं क्या उनके खाते में, और विधानसभा विद्याधर नगर है ही नहीं क्या, खत्म ही हो गई है क्या, उस हिसाब से बजट पेश किया है इन्होंने। तो बजट तो कुछ है ही नहीं, जीरो बट्टा जीरो है। काहे का बजट किया है, एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसके नाम की अपन तारीफ कर सकें। और उपचुनाव को कैसे देखते हो। बीजेपी कह रही है कि उपचुनाव में भी हमारा ही इस बार डंका बजने वाला। बीजेपी तो भी लोकसभा के चुनाव तो उसमें भी कह रही थी ना आपके सामने, है ना। आप देखिए पूरे 400 पार का नारा, पूरी की पूरी सीटें उपचुनाव की राजस्थान की कांग्रेस जीत के आएगी। बीजेपी देखती रह जाएगी। जैसे एमपी के इलेक्शन में 400 पार का नारा दे रहे थे ना, जो इनकी दुर्गति हुई है वैसी अब स्थिति होने वाली है। जो उपचुनाव में प्रत्येक सीट को कांग्रेस जीतेगी। आप क्या कुछ विद्याधर नगर के लिए करने वाले हैं कि ये कमियां हैं विद्याधर नगर में, इनको हम कांग्रेस वाले पूरा करेंगे। विद्याधर नगर के लिए कोई भी रोड की बात आएगी, बिजली की बात आएगी, पानी की बात आएगी, किसी भी विकास की बात आएगी, जहाँ पे बीजेपी की सरकार, बीजेपी की उप मुख्यमंत्री किसी भी काम में ढील देगी, धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, घेराव करेंगे, लेकिन इनको मजबूर करेंगे और विद्याधर विधानसभा का एक एक काम करा के रहेंगे। नहीं सर, सरकार आपके राज्य में भी घोटाले तो खूब हुए हैं, पेपर लीक आपके राज्य में भी खूब हुए हैं, तो आरोप प्रत्यारोप का तो देखो ये तो सिलसिला है, लगे हमारे राज्य में हुए ना तो हमारे राज्य में कार्रवाई की ना। इनके राज्य में क्या हुआ, SIT का इन्होंने भी गठन कर दिया। गठन ही तो किया है ना, आगे क्या कर लिया मैडम, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आगे क्या, गठन ही तो करके छोड़ दिया है ना। गठन करके छोड़ के आराम से बैठे हुए हैं। उप मुख्यमंत्री इसलिए बनाया था क्या, PWD मंत्री इसलिए बनी है क्या, फाइनेंस मंत्री इसलिए थोड़ी बनी है कि विद्याधर नगर विधानसभा को डुबो दो, डुबोने के लिए थोड़ी बनाया था। जनता ने 71,000 वोटों से जिताया है आपको। इससे पहले आपको 4 बार सोचना चाहिए
कि जहां आप 71,000 वोटों से जीत के गए हो, उस विधानसभा की इतनी दुर्गति कि आज पानी भर रहे हैं, निकलने की जगह नहीं है, गटर लाइनें सड़ी हुई पड़ी हैं। उसके बाद में भी आप ये कह रहे कुछ नहीं, 0/0। आप क्या भविष्य देख रहे हो 5 साल बीजेपी का राजस्थान में? कोई भविष्य नहीं है। जनता को सौगात दी थी बीजेपी ने, काम कैसा किया? आपको बताऊं, भविष्य तो यही है कि जो भविष्य सेंटर में भी और स्टेट में भी आपको हर जगह बदलता नजर आएगा। कांग्रेस आ रही है। आपका बदला रहे हैं, आप उनका बदला? वो तो उनकी है, वो मालूम पड़ जाएगा ना। वो तो अभी लोकसभा में बता रहे थे, तो ऐसे ही बतला रहे हैं, और अभी उपचुनाव में भी मालूम पड़ जाएगा आपको। आर तिवारी जी मेरे साथ हैं। आज हरेंद्र पाल जी का बर्थडे है सर, शुभकामनाएं देने आए हैं सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सामाजिक सरोकार का है और हरेंद्र पाल हमारे जयपुर शहर कांग्रेस का एक उदयमान कार्यकर्ता है, और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि पहले तो वो स्वस्थ रहे, परिवार की सेवा करें। और विधानसभा विद्याधर नगर में जब हम यहाँ पर हम करीब 90,000 वोटों से हारे, उसके बावजूद भी आज इन्होंने जन्मदिन में अपने सारे साथियों को, विद्याधर नगर के ही नहीं पूरे शहर के साथियों को बुलाया। जज्बा हमारा आज भी कायम है। हार जीत राजनीति में चलती रहती है, लेकिन लग रहा है कि आने वाला चुनाव हम जीत करके जाएंगे। आज जितना भी कांग्रेस, सुबह 9 बजे से दोपहर के 2-2:30 बज रहे हैं, लगातार रैली आ रही हैं, पार्षद आ रहे हैं, जयपुर के पदाधिकारी आ रहे हैं, ब्लॉक अध्यक्ष आ रहे हैं। लग रहा है कि हम 11 जो हमारी लोकसभा की सीटें हम जीत करके आए हैं। वापस राहुल गांधी में जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, और जो देश के नौजवानों की बेरोजगारी के लिए, देश के महिलाओं की जो महंगाई से पीड़ित, उनके लिए जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सब में एक नया जज्बा जागृत हुआ है। और आने वाले चुनाव में हम कांग्रेस का फिर सत्ता में लेकर के आएंगे, और कांग्रेस जयपुर की सेवा करेगी। मुख्यमंत्री शहर का, उप मुख्यमंत्री शहर की खड्डे हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बेरोजगारी है, आए दिन यहाँ बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, और ये सारी बातें हो रही है उप मुख्यमंत्री के विद्याधर क्षेत्र में। डूब से अभी पहले 3 आदमी मारे गए, कल वहाँ हरमाड़ा के पास में एक खान में बच्चे डूब करके मारे गए। कहीं कोई सुरक्षा नहीं है। सबको पता प्रशासन को कि समय पानी भर जाता है तो वहाँ कोई चाक चौबंद व्यवस्था तो करे कार्ड होंगे। ये तो दिया कुमारी का विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ कल 2 छोटे छोटे मासूम बच्चे तैरने गए, नहाने के लिए वो मारे गए। उसके पहले इसी विद्याधर नगर के अंदर एक भूखंड के अंदर तहखाना खुदा हुआ था, उसमें पानी भरा, 3 आदमी मारे गए। तो कहीं सुरक्षा नहीं है। ये पोपाबाई का राज है। चाहे भजनलाल जी सरकार में गाल बजा लो नरेंद्र मोदी के नाम पे। राजस्थान की, विशेषकर जयपुर की जनता इनको माफ़ करने वाली नहीं है, और आने वाले चुनाव में हम इनको सबक सिखाएंगे। उपचुनाव के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? 5 विधानसभा के उपचुनाव में कांग्रेस जीतेगी। इनके पास में उम्मीदवार लड़ने वाले नहीं मिलेंगे। कांग्रेस के सारे साधन हैं कांग्रेस के अंदर। मैं कह रहा हूँ ना, आत्मविश्वास जागृत है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्ता ही तो हारा है, पर दिल से नहीं हारा। और कांग्रेस में भी बहुत चेहरे थे जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। आज उनके हालात देखो, उनको कहीं 7वीं लाइन में भी जगह नहीं मिल रही है। वो जाकर के पछता रहे, और अब इन लोगों को हम वापस लेने वाले भी नहीं हैं। जो सत्ता का माल चखने के लिए गए थे, आज उनकी वहाँ दुर्गति हो रही है। आप किसी से जाकर के पूछो कि भाई उनके क्या हाल है। वो गए तो थे वहाँ लोकसभा का चुनाव लड़ने या विधानसभा का, उनको पार्षद लायक भी नहीं मान रहे। मैं कह रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट में जो हम उनको मंच पे मौका देते थे, आज उनको भीड़ में खड़े रहने की जगह नहीं मिलती, उनको धक्के लगते हैं। ये उनका दिल जानता, उनसे पूछो उनकी क्या दुर्गति हो रही है। जब बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी का विधायक, उनके काम नहीं हो रहे हैं, तो इन लोगों के काम कहाँ से होंगे, और ये वहाँ जा कर के पछता रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है।